गाय के चरणों की जो रज थी, जो धूल थी, वो लाला के मस्तिष्क पर लगाई है, कंठ पर लगाई। गौशाला की रक्षा। इंद्रियाणी ऋषिकेश और प्राणान नारायणो अभवत श्वेत दीप पतिश्चित्तम मन योगेश्वर अवतु। बड़े ध्यान से बताया है, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, सात दीप के प्रति लाला के चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें, और मेरो लाला जब खेले तो बाकी रक्षा गोविंद भगवान करें, और लाला जब सोए जाए तो माधव भगवान करें। सो कन्हैया जी पूर्णमासी मैया की गोदी में खिलखिला के हंसवे लगे, हंसवे लगे। किसी ने पूछा लाला क्यों, लाल जी क्यों हंसे? बोले लाल जी हंस रहे थे माताओं के भाव पर कि माताएं मेरो ही नाम ले ले के मुझे झाड़ो दे रही हैं। देखो इन माताओं को मेरो ही नाम, ये सब मेरे ही तो नाम है, और मुंह को ही झाड़ो दे रहे हैं। राम जी के समय में भी ऐसा सुनने को मिला है कि कयो कहा लग नाम बड़ाई और राम न सकई नाम गुण गाए। स्वयं राघवेंद्र भी अपने नाम की महिमा को नहीं समझ पाए, क्योंकि जो कुछ भी है वो श्री लाल जी के नाम महिमा में ही तो समाया हुआ है, और नाम की महिमा तो इतनी महान है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। पूतना का संस्कार किया है और टुकड़े टुकड़े किए हैं, जैसे तैसे समिधा इकट्ठी की है, बनने समिधा। हाँ, बताते हैं पूतना 1.5 योजन की हो गई थी, 1.5 6 कोस 18 किलोमीटर, बड़ा विस्तार था। कैसे कैसे समेटी होगी जगह जगह। हाँ, लेकिन पूतना का जब संस्कार किया तो सुगंधी निकलने लगी। वो ब्रजवासी बोल रहे भैया यहाँ पे तो दुर्गंधी निकल रही है, सुगंधी आ रही है यहाँ में सो। नंद बाबा बोले भैया पता ही नहीं कर रही, यहाँ में तो बड़ी सुगंधी आ रही है। संत कहते हैं कि जिस जीव का स्पर्श श्री हरि से हो जाता है वहां सुगंधी ही निकलती है। ये स्पर्श सुख है जो पूतना को मिला है। पूतना लोकवासिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया विहरये स्तनं दत्त्वा अपसदीदितम्। इसलिए पूतना को माँ की गति प्रदान की है, मातृय गति प्रदान की है, सामर्थ्य मुक्ति उसको प्रदान की है, और भगवान उसके सभी दुर्गुणों को भुला रहे हैं, सब दुर्गुण भुला रहे हैं। आज भगवान की करुणा की ये गाथा है, उनको मुक्त किया है। कहते हैं कंस को मालूम हुआ कि हमारी बहन जी पधार गई, बड़ा कष्ट हुआ। लाला 6 महीना को भयो तो सकटासुर मार भी आए गए, उनका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया, उद्धार कर दिया। थोड़े और बड़े भये तो बकासुर आए गए, उनका भी उद्धार कर दिया। और जितने भी आते हैं राक्षस सबको भगवान गोविंदाय नमो नमः। अब देखिए किसी को हथियार से नहीं मारा, बस यूं ही खेल खेल में कर दिया काम। हाँ,
कहते हैं भगवान ब्रज में राक्षसों का वध भी कर रहे हैं और किसी को हताहत भी नहीं होने देते हैं, किसी हथियार को भी नहीं चलाया है। क्यों? क्योंकि ब्रज तो प्रेम का प्रदेश है और यहाँ अगर ऐसा होगा तो यहाँ प्रेम की जो गति है वो रुक जाएगी, मेरे ब्रज से प्रेम गायब हो जाएगा। ये प्रेम का प्रदेश है, ये प्रेम की भूमि है और इस भूमि में श्रीमान भोलेनाथ जी को भी आने का अवसर मिला है। जब जब भगवान के अवतार हुए हैं तब तब श्री भोलेनाथ जी जरूर आए हैं। आज भोलेनाथ जी बड़ा भाव लेकर के पधारे हैं, आकर के शंख को बजायो है, डमरू को बजायो है दरवाजे पर। और सुबह का वक्त है, मॉर्निंग में जल्दी आए गए थोड़ा सो, और माता जी जो हैं वो झाड़ू सेवा कर रही हैं सुबह सुबह। और जैसे ओ कनुआ की मैया तेरा कनुआ बनो रहे, मैया ने कमर पे हाथ रख के कही कौन है? बोला हम हैं योगी बाबा और कैलाश से आए हैं, तेरे लाल के दर्शन के ताई आए हैं। मैया बोली ये धोता है को आए गए हो दरवाजे पर, धोता है को आए गए हो। तो मैया ने जैसे दरवाजा खोलो है तो श्री भोलेनाथ जी के दर्शन भये हैं और भस्म भभूति रमाए भये, चिता की भस्म लगी भई है ताजी, और सांप बिच्छू कातर काले काले नाग से। महाराज मैया ने देखी तो अरे बाबा, एकदम से डर गई मैया बाबा को देख करके जो है। बाबा कहने लगे मैया तेरे लाल के दर्शन के ताई आए। मैया बोली बाबा मो 75 साल की 80 साल की बूढ़ी डोकरी है तो देख के डर लग रहे हो है, और मेरा छोटा सा लाला है वो तो अगर कहीं चित्र में भी देख ले ना सांप मेरी गोदी में चढ़ जाए डर जाएगा मेरा छोरा। भगवान शंकर मुस्कुराने लगे, नहीं मैया मैं दर्शन कर भी आया हूँ। मैया बोले देख बाबा एक बात धोता है एक बात हमारी सुन ले। बोले बताओ। बोले बात ये है कि तुम्हें जो कुछ चाहिए दान दक्षिणा रुपया धेली एक पैसा 2 पैसा 5 पैसा जे चले, और धेली रुपया ये चीजें तो गायब सी हो गई है ना हम लोगों के जीवन से। और रुपया धेली अरे मुंह पे धरे गिनना ये नाम होते थे हमारी भारतीय मुद्रा के, रुपया धेली। रुपया बाद में आया, पहले धेली चलती थी, एक पैसा चलता था, 5 पैसा तक तो हमने भी देखा है सिल्वर वाला, उससे पहले आपने देखा तांबे वाला। हाँ तो पहले यही सब, उस समय सोने चांदी का व्यवहार था। जिस समय भगवान का अवतरण हुआ होगा उस समय सोने चांदी का हमारा मुद्रा कोष हुआ करता था, सोने चांदी। मैया बोली बाबा को रुपया धेली जो कुछ चाहिए सो ले जा, पर और दान दक्षिणा और ले जा, खाने की सूखी सामग्री ले जा, पर मैं लाला के दर्शन बिल्कुल नहीं कर। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। बाबा बोले हम तो दर्शन करके ही जाएंगे। मैया बोली मैं दर्शन बिल्कुल नहीं कराऊंगी। बाबा बोले मैं दर्शन करने ही आया हूं, और तुम्हें मालूम ना है हम योगियों की जिद, मालूम ना है माता जी आपको हमारे योगियों की जिद। मैया बोली बाबा जिद तो मुझे पता है, पर नहीं मेरी कुछ मजबूरी है, मैंने करी ना है, पर यही वजह से करी है कि मेरा लाला सोया हो पालने में, और जगाऊंगी तो मैं देख के डर जाएगा। बाबा बोले मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। हाँ
मैया बोली मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगी। तो बाबा बोले मैं जिद कर लूंगा। और माता जी तुम्हें पता है योगी जब हट कर लेता है तो क्या होता है, तुम्हें मालूम नहीं है हमारी हट के बारे में, हम योगी हैं योगी। मैया बोली कहा करेगा, बोले मैं हट करके बैठ जाऊंगा तेरे या दरवाजे पे। मैया बोली कब तक बैठेगो, बोली मैं 12 वर्ष तक बैठ जाऊंगा। कैसा भाव दिया है, एक बार प्रेम से बोलिए राधे। मैया ने कही बाबा तू 12 वर्ष तक बैठेगो, कैसा भाव दिया है बाबा, तू 12 वर्ष तक बैठेगो और मैं 12 साल तक या दरवाजे से निकालूंगी ना। क्यों? क्योंकि तोकू भी मालूम ना है मेरी जिद, तोकू भी मालूम ना है मेरी जिद। बोले कैसे? बोले संसार में 3 हट होती हैं, एक होती है बाल हट, एक होती है बाल हट और एक होती है योगी हट और तीसरी मैं बताऊंगा ना, सतीश भैया को मालूम है, मालूम है क्या? हाँ मालूम है। हमारे मध्य में श्रीमान सतीश अग्रवाल जी आए हैं जो नमक वाले बोले जाते हैं और हमारे अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और व्यापार मंडल के भी प्रदेश स्तर पर पदाधिकारी हैं। श्रीमान सतीश अग्रवाल जी सपत्नीक आए हैं, उनका भागवत सेवा समिति हृदय से स्वागत करती है और व्यासपीठ भी आशीर्वचन करती है, क्योंकि हमारे पिता तुल्य संतोष अग्रवाल जी जो हमारी समिति के संरक्षक हुआ करते थे और मेरे से बड़ा लाड और स्नेह रहता था हमेशा। व्यासपीठ पर मुझे गुरु रूप में मानते थे और अकेले में जब बैठते थे हम तो पिता पुत्र जैसा हमारा रिश्ता रहता था वहाँ। और शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार इस कार्यक्रम में पहुँचते रहे, हमारे बीच में नहीं है आज और बड़ा कष्ट होता है। उन्हीं के सुपुत्र हैं और पिता के पग चिन्हों पर चल रहे हैं श्रीमान सतीश कुमार अग्रवाल जी। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। उधर मैया ने जिद कर दी, मैया ने जिद कर दी और जब मैया ने जिद कर ली, मैया बोली हम भी महाराज 12 साल तक यह निकालेंगे ही ना। तो कहाँ ले जाओगी? मैया बोली बजमारे कोई पता ना है, मेरे यहाँ 85 तो चौक है यहाँ में और कितने गेट हैं मालूम ना है, मैं दूसरे गेट से निकाल दूंगी। हाँ बैठो भाई। तो भोले बाबा बैठे हैं और भोलेनाथ बैठे, मैया ने दरवाजा लगाया और जैसे ही दरवाजा लगाए हुए सो लाल जी तो रूम है, सो रूम है, शायद प्रचार कम हुआ है या फिर श्री हरि जाने। हाँ आज 5वां दिवस है, जन समूह बहुत कम पहुंचा है, तो इससे ये तो प्रतीत होता है कि जन समूह कम है, लोगों को मालूम नहीं पड़ी है या जैसे भी जो भी रहा हो। लेकिन मेरा निज विश्वास है, मैंने समिति के पदाधिकारियों से कहा कि विश्वास रखिए श्री हरि की कृपा से सब अच्छा ही होगा और हमेशा अच्छा होता रहा है। और अब की बार भी आपको उसी जज्बे के साथ, विश्वास के साथ समिति को मजबूत करना है, मेरा भी विशेष आग्रह है। बाकी हमारी तो फिर हम तो हमेशा यही कहते आए हैं कि पत्रम पुष्पम
हमने तो अभी तक 20 वर्षों में मोदी नगर में अपने लिए कभी किसी से मांगा नहीं, कभी नहीं, और ना ही अपने लिए मांगेंगे। हमारी शक्ति का संकल्प बना रहे, हमारी व्यवस्थाएं बनी रहे, और अपने राम तो जोई राम सोई राम सब चलता रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप लोग अपने इरादों में मजबूती रखिए तो मंजिल आपके लिए सहज मिलने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अभी जो हम कथा के माध्यम से गिरिराज पूजा में ले चलेंगे आपको, वहां भी ये बात आई, जिस समय श्री ठाकुर जी ने गिरिराज को धारण किया उस समय भी ये बात आई कि गिरवर भारो है और थोड़ो थोड़ो देव सहारो। भैया ये गिरवर भारा है, ये अकेले जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी का आयोजन नहीं है, ये एक परीक्षित की भूमिका है, ये भागवत सेवा समिति का आयोजन है, समस्त मोदीनगर वासियों का आयोजन है। तो बस यही मेरी विचारधारा आप सबके समक्ष है। आप अपने प्रण के साथ, संकल्प के साथ में आगे जुड़े रहें और सेवाएं करते रहें। आइए कथा पर चलते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज भोलेनाथ जी आए हैं और श्री लाल जी रोने लगे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। उधर जब जोर जोर से रोए हैं सुबह सुबह, तो माता जी पूरे आंगन में लेके घूम रही है, पूरे आंगन में लाला रे कन्हैया रे कनुआ रे, कभी गले से लगाती हैं, कभी गोदी में लेती हैं, लेकिन लाल जी तो जोर जोर से रो रहे हैं। ब्रज सखियां आई हैं और ब्रज सखियों ने श्री लाल जी को रोते हुए देखो है, और पूर्णमासी मैया भी आ गई है। अरे यशोदा, मेरे लाल को का भयो है, कहा है गयो है या तुम पतो ना है मैया, धोता है बस रोम नहीं लगो है, कोई आयो गयो का? मैया बोली कोई ना आयो घर में, तो कल आयो हो? मैया बोली आते ही रहे। हाँ? मैया बोली काऊ की नजर लग गई दिखे मेरे लाल जी। हाँ, श्री लाल जी को नजर लग गई है और विचार कर रही है कौन की नजर लग गई है, कौन सी ने मार दियो री तो नारी मेरो मंजिलो शाम सलोना, कौन सी ने मार दियो री तो नारी मेरो मंजिलो शाम सलोना, कौन सी ने मार दियो री तो नारी मेरो मंजिलो शाम सलोना, हरि मेरो मंजिलो श्याम सलोना, सगी मेरो मंजिलो श्याम
एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। थोड़ी देर शांति का दान दें। कहते हैं आज मैया ने पूछी अरे यशोदा कोई आयो का? मैया बोली एक बाबा जी जरूर आयो, एक योगी बाबा। अच्छा लाला के दर्शन के ताई जिद कर रहे हो तो सो मैंने मना कर दी, मैंने बिल्कुल मना कर दी। पूछा किधर गए हो है? बोले इनको गए हो है सीधो ब्रज सखियों को भेजो है, ब्रज की जो सखियां हैं उनको भेजो है। सखियों ने जाकर के बाबा को देखो तो बट वृक्ष के नीचे समाधि रमाए भभूति लगाए और समाधि में बैठे हैं श्रीमान। बाबा आपको मैया यशोदा ने बुलाया है। बाबा ने मना कर दी मैं नहीं जाऊंगा। सुबह मैंने कई बार कहा निवेदन किया, मना कर दिया मुझे, अब नहीं जाऊंगा। चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा तैसे मनायो है। और योगी बाबा आए, और योगी बाबा जो आए तो मैया यशोदा लाल जी को लेके दरवाजे पर आई है। बाबा के सांप बिच्छू सब देखे सो कही बाबा पहले इनने थोड़ा सो, क्योंकि मेरे लाल जी डरेंगे, मेरा कन्हैया डर जाएगा। तो बताते भोलेनाथ उस समय माता को कुछ बताना चाह रहे थे कि मैया ये छोटे मोटे सांपों से ना डरे, ये तो इशारा कर रहे थे कि शेष पर सोने वाला है, ये छोटे मोटे सपोलों से काहे को डरेगा। लेकिन श्री लाल जी ने ऐसे करके चरण हिला दिया बाबा की ओर। बाबा यहाँ आप हमें भगवान मत बताना, अगर तुमने बता दिया ना तो हमारा जो बाल सुख है वो हमसे चला जाएगा, हमसे चला जाएगा, हमारा बाल सुख हमें मिल नहीं पाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। कैसा भाव प्रकट किया है। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन श्री लाल जी को गोदी में मां ने डरते डरते दिया है, और जैसे ही बाबा ने अपनी गोदी में लाल जी लिए तो लाल जी तो खिलखिला के हंसने लगे, बड़ी जोर जोर से हंसने लगे। मैया बोली बाबा बस अब है गया काम, अब आप जो है या तो मेरी गोदी में अब तो मैया की गोदी में आमे तो रोवे लगे और बाबा की गोदी में जामे तो हंसने लगे। अब तो मैया को और भी चिंता हुई है, और बहुत चिंता हुई है। मैया बोली बाबा या को ऐसो कर दो जासो मेरी गोदी में भी ये हंसने लगे, खिलखिलाए। बाबा तुम्हें जो दान दक्षिणा चाहिए, जो कुछ चाहिए सो बताओ। अब माता पिता बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं चाहते हैं बाबा? कोई अनुष्ठान होए, कोई दान दक्षिणा होए, जो कछु होए सो बताओ। पर मेरे लाल जी मेरी गोदी में हंसने लगे। भोलेनाथ बोले मैया मेरी बात मानोगी? मैया बोली बाबा जो कछु कहोगे सो मानोगी। हाँ। भगवान कहते मैया मेरा एक मंदिर बनवा देना अपने कक्ष में, मेरा
छोटा सा मंदिर बनवा देना और ऐसी जगह पर मंदिर बनवाना कि तेरा लाला जो रोज नहायो करे, बाकी नहावे वालों जो जल है मेरे सर पर होकर के जाए। श्री लाल जी के नहाने वाला जल मेरे सिर पर होकर के जाए। मैया तो एकदम से प्रसन्नित हो जाती है, अरे बाबा मैं तेरा बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगी। और बनवाया, कहां पर आप तब तक जाओगे नहीं। क्यों नहीं जाओगे? कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे रे बाबा, तब तब दर्शन दीजे। आज मैया ने मंदिर बनवाया है श्री भोलेनाथ का, और श्री शंकर भगवान को पहला नाम मिला है। अभी तक केवल योगी बाबा ही नाम था, आज भगवान शिव का भी नामकरण ब्रज में हुआ है। और नामकरण भी मां यशोदा ने किया है। भोलेनाथ को ब्रज में 5 नाम दिए हैं। सबसे पहला जो नाम दिया है, बाबा तुम नंद के महल में रहोगे तो नंदेश्वर कहलाओगे, नंद के महल में विराजोगे तो नंदेश्वर कहलाओगे। और सबसे पहला नाम ब्रज में भोलेनाथ का रखा है, बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। अब जब रहे हैं तो फिर रोजाना कछु ना कछु लाल जी की सेवा में मैया यशोदा से तो बताते हैं, जब लाल जी ज्यादा जिद करते थे तो मैया डरा वही, लाला तू बाहर मत जाइयो, भूत है। हाँ बाहर मत जाइयो, हौवा है हौवा। तो भोलेनाथ हौवा बन के यानी भूतेश्वर बन करके विराजे हैं। और दूसरा नाम जो मिला है श्री भोलेनाथ को ब्रज में, भूतेश्वर मिला है। बोलिए श्री भूतेश्वर महादेव की जय। ग्वाल के रूप में श्रीमान भोलेनाथ विराजे हैं ग्वालिया, और श्री गिरिराजी की तलहटी में श्रीमान चकलेश्वर महादेव के रूप में शिला दर्शन दिए हैं। और तीसरा नाम मिला है भगवान को श्री चकलेश्वर महादेव की जय। और भगवान ने जब महाराज किया था तो उस समय भी भगवान भोलेनाथ ने अपना नाम रखवाया है। कौन सा मालूम है? कौन सा नाम रखवाया? जो वृंदावन में विराज रहे हैं, यानी भगवान शिव स्वयं गोपी बन करके आए हैं, श्रृंगार करके आए हैं। बोलिए श्री गोपेश्वर महादेव की जय। और उधर कामवन में श्रीमान विराजे हैं, श्रीमान कामेश्वर कहलाते हैं। कामेश्वर धाम की जय। तो ये 5 नाम ब्रज में दिए हैं श्रीमान भोलेनाथ। और एक बात जरूर है, भोले बाबा बड़े सीधे और सरल हैं। हम अपने प्रेम और भाव से जो भी नाम रखना चाहे रख सकते हैं। अभी यहाँ जिनके आंगन में बैठ करके हमें कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, वो भोलेनाथ श्रीमान त्र्यंबकेश्वर विराजे हैं। त्र्यंबकेश्वर आरोग्यता को प्रदान करते हैं। और फिर हमारी संस्कृति की परंपरा है, प्रेम और सद्भाव से प्रभु को नाम दिया जाता है। वैष्णवों में अच्युत है श्रीमान भोलेनाथ, भगवान शिव बहुत जल्दी कृपा करते हैं।
एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कैसा भाव दिया है। अब भोलेनाथ विराजे हैं, कृपा हुई है। और श्री लाल जी जो है अभी 1 वर्ष के हो गए हैं और श्री बलराम जी 2 वर्ष के हो रहे हैं, 2 वर्ष के हो रहे हैं। और श्रीमान गर्गाचारी बाबा जा रहे थे, बगल में पोथी पत्र दबाए हुए तो तेज गति से, और नंद बाबा गौशाला पर विराजे हैं। सो नंद बाबा ने देखी पंडित जी को, पंडित जा रहे बड़ी तेज गति से, दूर से ही पंडित जी जय जमुना मैया की, पंडित जी जय जमुना मैया की पाए लागे। और यजमान को खूब आशीर्वाद दिए। पंडित जी एक बात, कहां जा रहे हो, बड़ी तेज गति से जा रहे हो, शुद्ध ब्रज भाषा चल रही है ये। अरे यजमान हमारा तो यही काम, काऊ के यहाँ विवाह संस्कार करानो, काऊ को नामकरण करानो, काऊ को जो है नाल छेदन करवानो, काऊ को कर्ण छेदन करवानो, काऊ को यज्ञोपवीत करानो और काऊ को मरण संस्कार करानो, हमारा तो यही काम है, पुरोहित है। अरे पंडित जी आपने चौकी याद दिवाई, दोबारा बताइयो। बोले काऊ को विवाह संस्कार करानो, काऊ को नामकरण करानो। बोले बस ये नामकरण जो संस्कार है ये हमारे यहाँ भयो ही ना है। पंचगव्य तो करा दिया, पर नामकरण कराना तो हम भूल ही गए। और 2 लालाएं हमारे यहाँ। और वैसे तो पंडित जी आप लोगों ने बताई है कि 1 वर्ष के अंतराल में नामकरण हो जाना ही चाहिए। पद्धति तो कहती है कि 11 दिन के बाद में नामकरण हो जाता है, पद्धति कहती है। पर महाराज 11 महीना बीत गए, छोटे वाले छुड़ाए और बड़ो वालों तो हमारो साल से ऊपर चलो गए। अब नामकरण होना चाहिए। और गर्गाचारी बड़े त्रिकालदर्शी विद्वान बताए, बड़े त्रिकालदर्शी। गर्गाचारी बोले जी नंद बाबा है, कोई भी काम करें तो बड़ी धूमधाम से करें। हाँ, और मालूम था कि यहाँ श्री कंस जो है इनके पीछे पड़े हुए हैं मारने के टाइम, बड़े बड़े राक्षस भेजते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। और अब अगर मालूम पड़ गया तो अब भी वो परेशान करेगा। और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे द्वारा कोई अनुष्ठान हो और उसमें विघ्न आए। बाबा सबसे पहली बात तो ये है, गर्गाचार्य जी मना करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपका नामकरण नहीं कर सकता। क्यों? बोले आपके कुल के जो आचार्य हैं, जो कुल पुरोहित हैं, वो श्री सांडिल्य बाबा हैं और हमारी यजमानी बट्टी भई है, हम नहीं करा सके। अरे बाबा पंडित जी महाराज, सांडिल्य बाबा तो बहुत ही दिनों से आए ही ना, मिले ही ना, और हमारे लिए तो आप भी वही हैं, उसी कुल ब्राह्मण कुल से हैं, तो महाराज आप ही करवाए दो। तो मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले आप धूमधाम से नहीं करोगे, चुपचाप बस, हाँ, घर के अंदर बैठ करके महल में और चुपचाप नामकरण कराए दूंगा और आप धूमधाम नहीं करोगे। महाराज मेरा एक निवेदन है, क्योंकि मुझे कुछ विघ्न आते भई दिख रहे हैं। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। सुगर्गाचारी बाबा को लेकर के गए हैं घर पर, और गर्गाचारी जो है आज पहुंचे हैं। दोनों माताएं बैठी हुई हैं, कृष्ण बलराम दोनों गोदी में हैं। अरे महर, ये पंडित जी पधारे हैं। अरे महर देख कैसी कृपा भई है, आज विप्रदेव पधारे हैं और इनकी कृपा भई है। हमारे दोनों लालान के नाम निर्णय हुए, जासो पंडित जी आए हैं और नामकरण करेंगे। माताओं ने कहा कोई तैयारी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ये सब क्या है? किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है, एकदम से नामकरण, कोई सूचना नहीं कहीं भी। आज बड़ा सुंदर भाव दिया है। नंद बाबा कहते हैं कि इन्होंने ही आदेश किया है कि हमें धूमधाम से नहीं करना है, विघ्न आ सकते हैं। तो ब्राह्मणों का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि होता है, इसलिए कोई धूमधाम नहीं रखेंगे, बस नामकरण करा। बैठे हैं गर्गाचारी महात्मा, और जैसे ही अब देखो